अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज दो सफ़र हैं जनाब, दोनों फास्ट फूड, कुछ लोग इसको जंक फूड भी कहते हैं, फास्ट फूड भी कहते हैं और बहुत सारे और भी इसके नाम हैं। हर घर की ज़रूरत और शायद ही यूथ की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा यंगस्टर हो जिसको आज के दोनों सफ़र में से कोई एक पसंद ना हो और एक पसंद हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। लाइट लंच भी कहते हैं इसको, हल्का फुल्का खाना भी कहते हैं और हल्की सी भूख में कुछ मज़ेदार सा ऐसा मिल जाए जिसको हम खाना ना कहें, तो आज के दोनों सफ़र हमारे यही हैं। अच्छा जनाब, पहला सफ़र तो बड़ा कॉमन लेकिन स्टाइल के साथ, दूसरा सफ़र बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों की फरमाइश, बहुत सारे लोगों का मसला, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश कि इसको हम घर में बना लें क्योंकि बाज़ार में ये महंगा बहुत है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि रमज़ान से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, आपकी डायरी में महफूज करवाएंगे ताकि वो चीज़ें आपके रमज़ान में बहुत कारआमद हो। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र तैयारी कर लेते हैं। नाम मैं नहीं बता रहा दोनों के, उसकी वजह ये नहीं कि मुझे नहीं पता, बात ये है कि मैं उसको बना के दिखाना चाह रहा हूँ और खाना या आपके जो स्टाइल या आपकी कुज़ीन ऐसी हो कि वो अपना नाम खुद बताए कि मैं ये हूँ, ना कि आपको बताना पड़े कि ये चीज़ है। तो जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओहो आज तो मज़ेदार चीज़ है। तो थोड़ा सरप्राइज़ भी है, थोड़ा मज़ा भी है और थोड़ा जायका भी है। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट हमने लेनी है और चिकन ब्रेस्ट के लेयर काट लेनी है, एटलीस्ट 3, 1, 2 और ये 3। अगर बहुत थिन ब्रेस्ट है तो आपने सिर्फ 2 लेयर काटनी है, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम हम शुरू कर चुके हैं। ये लीजिए जनाब, ये जायके के हिसाब से नमक, थोड़ा सा खुलता हुआ नमक, ठीक है। लेमन जूस 2 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची लहसुन पेस्ट, नमक, लेमन जूस और लहसुन, पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, जीरा पाउडर 1 चाय की चमची, गरम मसाला आधी चाय की चमची, हल्दी आधी चाय की चमची, बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल नॉर्मल लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। चलें जनाब, अब इस मसाला लगी चिकन ब्रेस्ट को हम रख देते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें नमक, लेमन, मिर्च, लहसुन, इन सब का जायका बड़ा अच्छा सा डेवलप होके रच बस जाए और चिकन ब्रेस्ट जो है मीट उसका वो बड़ा जायकेदार, टेंडर और जूसी बन जाए। अच्छा जी, ये पहला सफ़र है, याद रखिएगा। सेपरेट करूँगा
लेकिन तैयारी दोनों की एक साथ में कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा सफ़र, चिकन विद स्किन मजबूरी है ख़ास तौर पे। अब ये सवाल बड़ा अच्छा, बास लोगों का कि सर खाल वाली चिकन कहाँ मिलेगी, नहीं मिलती, हमने नहीं देखी। तो आप किसी भी सुपर स्टोर से चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से ले लें, किसी भी जैसे बड़ी बड़ी सुपर स्टोर्स अब माशाल्लाह हर बड़े शहरों में खुल चुकी हैं, और छोटे इलाकों में, छोटे शहरों के अंदर सुपर स्टोर खुल चुके हैं बड़े बड़े, वहाँ आपको मिल जाएगा। और 2-3 ब्रांड भी हैं जो आपको ये खाल वाली चिकन बाकायदा पैक करके फ्रोज़न हालत में दे रहे हैं, वो आप ले लें। और फ्रोज़न चिकन्स, बास लोगों के जहन में ये है कि जी फ्रोज़न चिकन नहीं लेनी चाहिए, तो मैं ये बता दूं उनको कि फ्रोज़न चिकन बासी नहीं होती पाकिस्तान में। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन की होती है। तीसरे दिन वो चिकन वापस चली जाती है अगर ना बिके, तो वो एज लाइक ए फ्रेश ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खाल वाली चिकन लेनी है। और इसको आपने ब्रेस्ट अलग कर लेंगे, ड्रम स्टिक और थाई को अलग कर लेंगे। एक्सेस जितनी फैट या चर्बी नज़र आए आपको, वो आप रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आप हाफ चिकन, ड्रम स्टिक और थाई ये रही, चिकन ब्रेस्ट ये रहा, इसको हमने डीबोन करना है। डीबोन के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि बोनलेस जिसको हम कहते हैं करना, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। 1-2 तरीके नहीं है इसके। एक तरीका ये भी है कि आप इसको यहाँ से ब्रेक करें और फिर इसको काट लें। दूसरा तरीका यहाँ का है कि आप यहाँ से सेंटर करें 2 पीस और फिर उसको बोनलेस करें। इट्स अप टू यू कि अगर आपने ग्रेवी बनाना है, खाना बनाना है, तो उसका काटने का तरीका क्या होगा, कुछ और इसके बहुत सारे स्टेप। अगर वो मैं बताना शुरू करूं तो शायद मेरा शो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए और हम कुछ भी ना बना सकें। तो यहाँ पे हम ये सेंटर वाली हड्डी, ये बैकबोन कहलाती है इसकी चिकन की जॉइंट, ये हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे कट लगा के ये जॉइंट हमने खोले। ये देखिए ये हड्डी आ गई खुल के, और ये जब आ जाए तो उसके बाद हमने इसको ये हड्डी सेपरेट हो गई, ये ज़ाया नहीं होगी। ये आप चिकन की यखनी सूप जो घर पे बनाते हैं, या घर पे पुलाव बन रहा है, या कोई ऐसी ग्रेवी वाला खाना बन रहा है कि जिसकी ग्रेवी आपने बड़ी अच्छी बनानी है, तो उसके अंदर हम इसको शामिल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कंप्लीट लेग ऑफ चिकन कंप्लीट रेडी है। ये रोस्ट भी होती है, ग्रिल भी होती है, तंदूर में भी बनाई जाती है। बहुत सारे कई 100 स्टाइल हैं इसके, इस तरीके से इस चिकन को पकाने की। एक बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में है, जो चिकन को ग्रिल करके देता है। उनका ये है स्टाइल काट के, इस तरीके से उसको ग्रिल करके मैरिनेट करके देता है। अब इसको हमने डीबोन कर लेना है। एक और ब्रांड की तरफ हम जा रहे हैं कि वो अपनी मीट कैसे हासिल करते हैं। तो यहाँ पे हड्डी के साथ साथ रख के नाइफ को आपने चलाना है। छुरी की नोक का काम है। और यहाँ अब ये जॉइंट आपको नज़र आ गया, हल्का सा कट लगा के इस हड्डी को रिमूव करें, यहाँ से इस हड्डी को फोल्ड करें और ज़रा सा गोश्त को पुल करेंगे तो ये हड्डी आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में है। और यहाँ पे मैं इसको मज़ीद ये वाली बोन को हटाने के लिए इस हड्डी को, नाइफ को टर्न किया, हैमर का इस्तेमाल किया, इसको निकाला और ये हड्डी हमारी आ गई।
और इसके साथ ही आपसे इजाज़त में लूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि चिकन ड्रम स्टिक और थाई, अच्छा ये कंप्लीट है। आप चाहें अगर घर में छोटे बच्चे हैं और बर्थडे है बच्चों की, बहुत सारे हैं, तो इसको आप बीच में से यहाँ से 2 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 कर सकते हैं, तो ये एक में से 2 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये लीजिए, एक पैकेट हमने 50 रुपए का ये पैकेट है जनाब, 100% ऑर्गेनिक कुदरती अज्जा से तैयार किया हुआ। और सबसे अच्छी बात, बीइंग अ शेफ जो हम बात कर रहे हैं, वो ये कि इसमें मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश या आपको डालने की ज़रूरत नहीं कि आप बैलेंस इसका बनाएं या क्या करें, ठीक है। दूसरा पैकेट, टोटल 2 पैकेट का इस्तेमाल होगा इस सफ़र में, लेकिन बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसमें आप 1 पैकेट से भी आपका मसला हल हो सकता है। लाइक पकोड़े अगर आपने फ्राई करने हैं, फ्राइड फिश करनी है, फ्राइड चिकन करनी है, या और बहुत सारे ऐसे क्रोकेट्स हैं या नैगेट्स हैं, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रमज़ान में ख़ास तौर पे, तो मैं समझता हूँ अगर 50 रुपए में ये कंप्लीट प्रोडक्ट आपको मिल रही है और इतना अच्छा 100% 100% रिजल्ट आपके हाथ में, तो फिर आपको डरने और घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 1 पैकेट वाले बॉल में 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे। याद रखिएगा, पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शुरू में बहुत थोड़ा सा पानी डालें और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठली ना बने, लम्स ना बने हैं इसके। अगर ये गलती से वाटरी हो जाए या पानी ज़्यादा डल जाए, तो फिर इसके अंदर आधा या 1 पैकेट और शामिल करके इसके दोबारा थिकनेस को आप ला सकते हैं। थोड़ा सा पानी, मुझे गुंजाइश इसमें लगी, परफेक्ट। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी थिकनेस क्या है। ये देखें आप, ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, वाटरी बिल्कुल ना हो और एकदम इतना गाढ़ा ना हो कि वो आटे या लई वाली कंडीशन हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारी बिल्कुल रेडी। इस फ्लेवर को तकरीबन 10-15 मिनट पहले भिगो दें ताकि नमी पानी के साथ साथ उसके अंदर जो मौजूद स्पाइसेस हैं वो अपना अरोमा बड़ा अच्छे से लूज़ कर सके और इन्हेंस हो सके उसका जायका। और उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, लेकिन खुदारा आप इसको 10 से 15 मिनट का गैप देंगे। उसके बाद ये चिकन एज इट इज़ जो अभी आपके सामने हमने डीबोन की है, बोनलेस की, इस बैटर में आपने कोट करनी है और थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये बड़ा अच्छा सा अपना जूस और फ्लेवर पी सके। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पहले वाला सफ़र चिकन जिसको हमने मसाला लगाया था उसको ग्रिल पैन, सीधा तवा या फ्राई पैन, तीनों ऑप्शन है आपके पास, उसमें रख के पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, तीनों में यही आपने करना है कि इसको चम्मच नहीं चलाना, सिकने दें वन साइड, ठीक है। और फिर हमने चंद दमों के बाद लगभग
6 से 7 मिनट का गैप देके फिर हमने साइड इसकी चेंज कर देनी है तीनों में। ये रवा दबा है। यहाँ आ जाते हैं अपने वेरी स्पेशल सफ़र की तरफ, जो नन्हे दोस्तों की जान जिसको कहा जाता है। अच्छा याद रखिएगा, क्रिस्पी फ्राई का ये पैकेट 50 रुपीज़ कॉस्ट है इसकी, और इसमें एडिशनल किसी चीज़ की आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इन्होंने एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया है, आप कॉल करके इसका जो बड़ा पैकेट है जो हमने कल दिखाया था उसकी कॉस्ट आपने मुझे बतानी है। इसकी तो हमने आपको बता दी अभी कई दफ़ा 50 रुपीज़, लेकिन आपने बड़े वाले की प्राइस हमने देने हैं। इसके कल मैं इसके प्राइस बता चुका हूँ आप लोगों को, तो ये गिफ्ट हैम्पर आपका हो सकता है, ठीक है। यहाँ ऑयल चेक करने का तरीका, हम लोग तो खैर डायरेक्ट हाथ से चेक करते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए सिंपल चंद कतरे इसी बैटर के शामिल करें। जैसी वो तेज़ी से ऊपर आ जाए तो समझ लें ऑयल रेडी है, लेकिन अगर बहुत स्लो स्पीड से ऊपर आ रहा है तो आप समझ लें कि ऑयल में थोड़ी सी कसर अभी बाकी है। इसको थोड़ा सा चूल्हे को हमने तेज़ करना है ताकि इसकी कुकिंग का अमल तेज़ हो सके। अब यहाँ पे ये जो ड्राई वाला है मौजूद, एक्सेस सारा गिरा के और इस तरीके से आपने इसको खुश्क में कोट करना है खूब अच्छी तरीके से, और इसको हमने डायरेक्ट ऑयल में, ठीक है जी, और ऑयल में शामिल करके इसको हमने, अब आप देखें 2 पैकेट, ये तो खैर मैं 2 बना रहा हूँ, 2 पैकेट में एटलीस्ट आप 3-4 बना सकते हैं, और अगर इसको बीच में से 2 कर लें तो फिर तो ज़्यादा भी बन सकते हैं। ये लीजिए जनाब, ये हो गया, और इसके फ़ौरन बाद इसको हम ढकते हैं ताकि इसकी कुकिंग का अमल, ये भी जो बैटर हमारा बचा है हम मज़ीद 1-2 और बना सकते हैं। तो एक 50 रुपए का पैकेट अगर 4 ये बन जाएं तो आप कॉस्ट निकाल सकते हैं कि 4 में 10-12 रुपए की एक कॉस्ट आई, बाकी तो मटेरियल है, तो फिर भी आपको कई गुना सस्ता प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं टाइम की कमी की वजह से। ब्रेड स्लाइस, हल्का सा मायो लगाया, ग्रिल चिकन जो आपके सामने हमने रखी थी, दोनों साइडें अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडें जब ग्रिल हो गई तो उनको हमने साइड में रख लिया। ब्रेड स्लाइस पे हमने माइनस लगाया, एक साइड पे सलाद का पत्ता रखा, हमने सलाद का पत्ता रख के ग्रिल करी हुई चिकन, खीरा, टमाटर और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस। अच्छा, 2 मैंने चीज़ स्लाइस रखे, एक विदाउट चीज़ स्लाइस, क्योंकि बाज़ लोग चीज़ स्लाइस को पसंद नहीं करते या चीज़ को पसंद नहीं करते। ये करने के बाद 1-1 चाय की चमची मायो इस तरीके से प्लेन वाला आपने इसके ऊपर, और ये दूसरा स्लाइस यहाँ हमारा ये प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है। इसको भी हम डिश आउट कर लें। अब आप कलर देख सकते हैं, इसकी हमने कोई चम्मच नहीं चलाया, इसको छेड़ा नहीं, इसको टर्न नहीं किया, और ये एक बहुत मशहूर ब्रांड है, उसका जो सबसे मशहूर बर्गर है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको फाइनल करेंगे जनाब। पहले ज़रा इसको हम देख लें। आपकी ऑन चॉइस है, आपने इसको बच्चों के लिए
छोटा काट के देना है, एक के 2 करने हैं, एक के 4 करने हैं, इज अप टू यू। ये लीजिए, इसको मैं एक के 2 कर रहा हूं। ये तंदूरी सैंडविच हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम यहां सर्व करते हैं। आपसे ज़्यादा चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दोनों जो साइड हैं, यानी कि बंद, बर्गर बंद नॉर्मल, इसके 2 पीस कर लें। हल्का हल्का सा मायो लगा के, मायोनीज लगा के, और हल्का सा सेक लें। बिल्कुल लाइट कलर आना चाहिए इस पर। अच्छा, कभी भी बंद को उल्टा करके ना सेकें, ख़ास तौर पे, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी आइसबर्ग रखें, उसमें फ्राई करी हुई चिकन हमने रखनी है। चिकन के ऊपर 1-1 टेबल स्पून भर के या 2 चाय की चमची प्लेन मायो रखना है। और इस पे ये आ गया, ये विदाउट चीज़। लेकिन अगर विद चीज़ आपको बच्चों को सर्व करना है तो बहुत सिंपल मामला, बहुत सिंपल तरीका कि आपने इस तरीके से चीज़ स्लाइस खोल के यहाँ रखना है और इसको रीफोल्ड कर दें। सिंपल, ठीक है जी। अब आपकी ओन चॉइस है। जिंगर कभी भी कट के सर्व नहीं होता, एज इट इज सर्व होता है। तो ये हमने रखा यहाँ पे, ये रखा यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात इस ब्रांड की ये कि आप आज बनाएं, कल बनाएं, 1 साल बाद बनाएं, जायका एक जैसा आपको मिलेगा। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। चले जनाब, ये हमारी ये आ गया। अब जब इतना मज़ेदार खाना हो तो इसके साथ पीने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो पीने के लिए हमारे पास वन एंड ओनली मौजूद है एप्पल फ्लेवर टैंग। इसके 6 फ्लेवर हैं मार्केट में और ये नए फ्लेवर इन्होंने लॉन्च किए हैं। और टैंग के बारे में हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि ये आज या कल का ब्रांड नहीं है, बल्कि बहुत रिलायबल और काबिल भरोसा ब्रांड है। ऐसा ब्रांड जो इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करने के लिए हर किस्म की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे 1 गिलास में 2 टेबल स्पून एप्पल फ्लेवर टैंग, सिंपल, पानी। इसके अंदर बच्चों की जो डिहाइड्रेशन वाली शिकायत, कमी, ख़ास तौर पे गर्मियों में स्कूल गोइंग बच्चों के लिए जो पानी की बॉटल्स माएँ देती हैं, अगर उनमें थोड़ा सा टैंग मिला के दे दिया जाए तो बच्चों की जो कमी होती है एनर्जी की, ख़ास तौर पे विटामिन्स की, मिनरल की, वो तमाम की तमाम पूरी हो जाएगी। और आइस लीजिए जनाब, एक कंप्लीट मेन कोर्स आपके अपने हाथ का बना हुआ 100% खालिस कुदरती इज्जत से तैयार किया हुआ तैयार है। फूड आपका रेडी है, फूड के साथ ड्रिंक आपकी रेडी है। तो बजाय किसी ऑर्डिनरी ड्रिंक के, बजाय किसी आर्टिफिशियल ड्रिंक के, क्यों ना हम
कुदरत की दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ऐ रब, हम शुक्रगुजार हैं तेरे जो कुछ तूने हमें अता किया। ऐ रब, इसमें खैर व बरकत भी शामिल कर दे और ऐ रब, हमें बचा शैतान के शर से, इंसान के शर से, हसद से, बीमारियों से, कर्ज से, क्योंकि तू रब है और सिर्फ तू हमारी हिफाजत कर सकता है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू सिर्फ रहम करता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद